हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में मोशन के लिए इक्वेशंस को डेरिवेट कर लिया था और 3 इक्वेशन आपने फाइंड किया था। थोड़ा सा रिकैप देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन जो आपने फाइंड किया था v = u + at। सेकेंड इक्वेशन जो आपने फाइंड किया था s = ut + ½ at²। और तीसरा इक्वेशन आपने फाइंड किया था v² = u² + 2as। ये कुल 3 इक्वेशन आपने फाइंड कर लिया था, इनके प्रूफ को देख लिया था। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इनके एप्लीकेशन से रिलेटेड हम चर्चा करेंगे। पहली बात, नोट पॉइंट में when body starts from rest, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट से चलना शुरू करेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0 हो जाएगा। बॉडी जब भी इस इक्वेशन का एप्लीकेशन न्यूमेरिकल या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग करेंगे, अगर बॉडी रेस्ट से चलना शुरू करेगी, क्वेश्चन में कहेगा कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। उस दशा में जो इक्वेशंस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ u 0 हो जाएगा, यहाँ और यहाँ u का मान 0 कर देंगे। तो पहला इक्वेशन बन जाएगा v = at, दूसरा इक्वेशन बन जाएगा s = ½ at², और तीसरा इक्वेशन आपका बन जाएगा v² = u² + 2as है। u 0 हो जाएगा तो 2as, यानी इनिशियल वेलोसिटी को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, 0 कर देंगे। दूसरी बात, अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, आप जानते हैं कि एक्सीलरेशन 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। निगेटिव एक्सीलरेशन को आप रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो व्हेन एक्सीलरेशन इज निगेटिव, यानी रिटार्डेशन है, बॉडी की जो वेलोसिटी है वो घट रही है, निरंतर कम हो रही है, उस दशा में a को -a ले लेंगे, यानी एक्सीलरेशन जहाँ जहाँ है उसकी वैल्यू को निगेटिव चुन लेंगे। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, सो v = u + at है तो यहाँ माइनस चुन लेंगे, u - at। दूसरा इक्वेशन s = ut + ½ at² है तो s = ut - ½ at², और तीसरा v² = u² - 2as। मीन्स अगर रिटार्डेशन हो रहा है, बॉडी की वेलोसिटी घट रही है, तो जहाँ जहाँ +a है वही -a में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन, अंडर ग्रेविटी, स्टूडेंट्स जब किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है, या अर्थ सरफेस से किसी हाइट से फ्रीली ड्रॉप किया जाता है, फ्री फॉलिंग होती है,
तो वह बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, और इसे भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन के एग्जाम्पल में रखते हैं, मानते हैं। फर्क क्या हो जाता है कि यहाँ जो एक्सीलरेशन होता है ए, वह एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो जाता है। मान लिया कोई बॉडी है, यहाँ किसी हाइट से उसे गिराया जा रहा है, ये ए है, ये बी है, बी पॉइंट से इसे ड्रॉप किया जा रहा है नीचे की ओर, या आप नीचे से ऊपर की ओर उसे क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। दो ही सिचुएशन है, आप बॉडी को ऊपर से नीचे गिराइए या नीचे से ऊपर फेंकिए। तो उस दशा में ये जो इक्वेशंस आपने स्ट्रेट लाइन के पढ़े हैं, यही इक्वेशन अप्लीकेबल होते हैं उसके मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए भी। परिवर्तन जो होता है ए की जगह पे क्या हो जाता है, जी हो जाता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। अब अगर बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगी, अपवर्ड से डाउनवर्ड गिरेगी, तो एक्सीलरेशन जी पॉजिटिव हो जाता है, और जब बॉडी नीचे से ऊपर की ओर मोशन करेगी वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उस दशा में ए जी का मान निगेटिव हो जाता है। और इन इक्वेशंस में थोड़े परिवर्तन कर लेते हैं, जहाँ ए है वहीं जी लिख देते हैं, और जहाँ ये टी टाइम में कवर डिस्टेंस यस आपने चुना है, उसी को यस को एच लिख देते हैं बस। बाकी सारे रूल्स वही चलेंगे, मतलब इक्वेशन हो जाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएंगे, पहला इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस जी टी, दूसरा इक्वेशन बन जाएगा v इक्वल टू यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन बन जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। हमने कुछ नहीं किया, जहाँ यस है वहीं हमने यच रख दिया, इस यस की जगह पे भी यच रख देंगे, यच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जहाँ डिस्टेंस है वहीं यच से, यच मीन्स हाइट, ये हाइट। अब ये कब के लिए है, यहाँ पॉजिटिव कब होगा, जब बॉडी डाउनवर्ड मोशन में हो, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड, और अपवर्ड अगर होगा, सेकेंड केस फॉर वर्टिकली अपवर्ड, वी फॉर वर्टिकली अपवर्ड, तो ए को माइनस जी से चुन लेंगे, जहाँ जहाँ यहाँ प्लस है वहीं वहीं क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस, जैसे इस केस में आपने देखा है यहाँ। तीसरी बात, अगर बॉडी यहाँ से ड्रॉप की जाएगी, फ्रीली ड्रॉप की जाएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर किसी बॉडी को किसी हाइट से फ्रीली ड्रॉप किया जा रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। लेकिन अगर वर्टिकल ऊपर फेंकेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, हम किसी इनिशियल वेलोसिटी से उसे प्रोजेक्ट करेंगे, भेजेंगे। इस तरह से ये जनरल एप्लीकेशंस थे किसके, इक्वेशन ऑफ मोशंस के स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वह है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स स्टूडेंट्स, जब किसी एक ही स्ट्रेट लाइन में दो बॉडीज एक साथ मोशन में हो, दो कार हो सकते हैं, दो साइकिल हो सकती हैं, कुछ भी,
जैसे आप दो कार हैं और वह एक ही रोड पर एक दूसरे से एक डायरेक्शन में आगे पीछे जा रहे हैं, तो पहली कार के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी क्या होगी, या दूसरे के रिस्पेक्ट में पहले की वेलोसिटी क्या होगी। दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव मोशन। मीन्स दूसरी सिचुएशन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी आ रहे होंगे। मान लिया एक पूरब से पश्चिम की ओर आ रहा है और एक पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है, तो दोनों की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। इस फिगर के अनुसार मान लिया कोई दो बॉडीज हैं, बॉडी ए और बॉडी बी। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, किसी चुने गए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जहां ओरिजिन क्या है, ओ है, ओ इज द रेफरेंस पॉइंट। तो जब टाइम t इक्वल टू 0 था, जब ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, टाइम t इक्वल टू 0 पर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए का जो पोजीशन था वह xa0 था। यहाँ 0 कहने का मतलब t बराबर 0 पर पोजीशन है, मानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट ये है। ए का पोजीशन, बॉडी ए का पोजीशन यह है। इसका मतलब क्या है कि जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, ओरिजिन पे था ऑब्जर्वर, तो यहाँ के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन इतना था, यहाँ से यहाँ तक, t बराबर 0 पर। और जो बॉडी बी थी, जो वीबी वेलोसिटी से चल रही थी, ए की वेलोसिटी वीए थी और बी की वेलोसिटी वीबी थी, वह ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन xb0, यहाँ नॉट माने t को हमने लिखा है t बराबर 0, यानी उस पल यह यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट उसका था। या दोनों बॉडी ओरिजिन से भी चलना स्टार्ट कर सकती हैं, ये भी है। उस दशा में, फिगर समझ में आ गया आप लोगों को। कुछ देर बाद, टी टाइम बाद, बॉडी ए यहां से यहां पहुंच जाती है सी पॉइंट पर, तो टी टाइम बाद का जो उसका पोजीशन है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहां से यहां तक, ओसी कह सकते हैं, वह एक्स ए इंटू हमने टी लिख दिया, ब्रैकेट में टी माने टी के रेस्पेक्ट में, और जो बॉडी बी है उसका पोजीशन एक्स बी टी से डिनोट कर दिया गया है। यानी ए का टी टाइम बाद पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहां से, क्योंकि सारे पोजीशन को हम कहां से लेंगे स्टूडेंट्स, ओरिजिन से ही लेंगे। देन इस दशा में according to second equation of motion, according to the second equation of motion, s equal to ut plus half at in स्क्वायर के अनुसार, किसी भी दोनों में से किसी बॉडी का जो किसी पर डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा, x इक्वल टू x0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जहां स्टूडेंट्स ये x0 क्या है, इनिशियल पोजीशन है। दो सिचुएशन हो सकती है, मैं यहां चर्चा करता हूं। बॉडी स्ट्रेट लाइन में स्टूडेंट्स चल रही है, जरा रफ पे समझ लीजिए बात को। अब ये आपका एक्सिस है, x x डैश y y डैश। कोई बॉडी, अब आप ऑब्जर्वर हैं, अगर बॉडी यहां से ओरिजिन से ही चलना शुरू करती है तो t बराबर 0 पर, अब इस एक्सिस पे आपने इसके डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को लिया है और इस एक्सिस पे आपने टाइम को लिया है। अगर मान लो यूनिफॉर्म मोशन में है बॉडी, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करती है,
पोजीशंस की बात करेंगे तो ये इसका इनिशियल पोजीशन हो जाएगा। कुछ देर बाद बॉडी यहाँ से चल के, ये बॉडी ये ऐसे चल रही है, ये यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगी, तो इसका जो इनिशियल पोजीशन होगा वो 0 होगा, x0 होगा। लेकिन जब आपने ऑब्जर्वेशन शुरू किया तो बॉडी यहीं थी, मान लो यहाँ पे x0, मतलब जब आप मेजरमेंट शुरू किए, बॉडी चलना शुरू की, जब आपने पहले देखा तो बॉडी, आप यहाँ खड़े थे, ऑब्जर्वर ओरिजिन पे था और बॉडी इतनी डिस्टेंस कवर कर चुकी थी, तो टी टाइम बाद मान लो वो यहाँ से यहाँ तक पहुँची हो। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, एक्सीलरेशन मान लो अगर a हो गया हो जब चलने लगी हो, तो इतने समय में कवर्ड डिस्टेंस s इक्वल टू, अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेंगे तो इसे उसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि पोजीशन 0 से नाप रहे हैं, तो s इक्वल टू x0 पहले इतना ऐड कर लेंगे, ऑलरेडी वो मूव्ड है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो, और प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। अगर वो ओरिजिन से चलना शुरू करेगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों, x0 0 हो जाएगा, तब यही इक्वेशन आप लिखते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखते हैं। दोनों बातें एक ही हैं, यानी अगर इनिशियल पोजीशन 0 है, बॉडी ओरिजिन से चलना शुरू करेगी तो x0 0 हो जाएगा, और बॉडी किसी इनिशियल पोजीशन से चलना शुरू करेगी तो इसमें x0 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। वही बात यहाँ लिखा गया है स्टूडेंट्स, उसी बात को यहाँ इंक्लूड किया गया है। बच्चों ध्यान देंगे। अब यहाँ बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो एक्सीलरेशन a 0 हो जाएगा फॉर यूनिफॉर्म मोशन। एक्सीलरेशन a इक्वल टू 0, तो किसी टाइम t पर जो पोजीशन दिया जाएगा x इक्वल टू x0 और a 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा प्लस ut, यानी इस इक्वेशन के द्वारा किसी टाइम t पर हम उस बॉडी के पोजीशन को देंगे, उस बॉडी के पोजीशन को हमें अगर बताना होगा तो हम इस इक्वेशन के द्वारा उसे कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर टाइम t पर मेरे दोनों ये जो बॉडीज a और b हैं, इनके पोजीशंस xa और xb, xat और xbt हो, तो इस इक्वेशन के हिसाब से क्या होगा, इफ एट टाइम t पोजीशंस of body A and B are xat and xbt respectively, then अगर टाइम t पर जो पोजीशंस हैं आपको xat है और xbt है, देन इस इक्वेशन के हिसाब से, फर्स्ट के हिसाब से, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, पहले बॉडी की बात जो हो जाएगी xat इक्वल टू xa0 प्लस va इंटू टी हो जाएगा। अरे भाई इससे, इस इक्वेशन से पहले बॉडी जो a है उसका इनिशियल पोजीशन आपने क्या लिया है, xa0 लिया है आपने, ये xa0 लिया है, x0 की जगह पे xa0 लिख देंगे, और वेलोसिटी उसकी क्या है, va है, तो इस u के जगह पे va लिख देंगे, t के जगह पे t रहेगा, इक्वेशन 2 हो गया। सिमिलरली b के लिए लिखेंगे तो xb
एट टाइम टी, पोजीशन ऑफ बी एट टाइम टी इक्वल टू एक्स बी नॉट या 0 प्लस वी बी टी। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया बच्चों। अब अगर हम t बराबर 0 पर a के रिस्पेक्ट में b का डिस्प्लेसमेंट निकाल दें, एंड एट t बराबर 0 डिस्प्लेसमेंट ऑफ b with respect to a XBA naught equal to XB naught minus XA naught। ये इक्वेशन मैंने 4 लिख दिया। इस इक्वेशन से कंपेयर करा के अगर हम टाइम t पर b के डिस्प्लेसमेंट को a के रिस्पेक्ट में लिखें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, सो एट t डिस्प्लेसमेंट ऑफ b with respect to a XBA at t equal to XB at t हो जाएगा माइनस XA at t हो जाएगा। अब XA at t आपने यहां निकाल लिया है इक्वेशन 2 में। इक्वेशन अगर आपका 5 बन जाता है या कोई इक्वेशन या जनरल इक्वेशन मान लें। अब इक्वेशन 2 और 3 से हम अगर XA at t और XB at t का मान यहां रख दें तो क्या मिलेगा बच्चों, ध्यान देंगे। XB नॉट प्लस VB इंटू टी, ये आपका इसकी वैल्यू हो गई माइनस, अब XA at t की वैल्यू यह है बच्चों XA नॉट प्लस VAT, लेकिन यहां माइनस लगाए हैं तो अगर ये ब्रैकेट में लिख दीजिएगा या माइनस यहां लगा दीजिएगा, ये साइन माइनस होगा। अब XB नॉट और इसको हम एक साथ लिख लेते हैं थोड़ा सा, XB नॉट माइनस XA नॉट प्लस इसको इसके साथ लिख लेते हैं VBT माइनस VAT। यह XBA at t है। यहां t कॉमन ले लेंगे बच्चों तो XBA नॉट माइनस XA नॉट प्लस VB माइनस VA और यहां ब्रैकेट के बाहर t रहेगा। अब अगर इस इक्वेशन की तुलना, इसे इक्वेशन 5 मान लेता हूं, अगर इक्वेशन 5 की तुलना इक्वेशन 5 का कंपैरिजन हम इक्वेशन फर्स्ट से कराएं तो क्या हो जाएगा, इफ
इक्वेशन 5 इज कंपेयर्ड बाई, ये इक्वेशन 5 इक्वेशन 1 से कंपेयर कराया जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, ये एक्स बी जीरो माइनस एक्स ए जीरो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये वेलोसिटी u की जगह पे क्या आ जाएगी बेटा, वी बी माइनस वी ए आ जाएगी और इंटू टी। तो a के रिस्पेक्ट में जो b के वेलोसिटी होगी, सो वेलोसिटी ऑफ b with respect to a VBA equal to VB minus VA। यह है वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। सिमिलरली अगर A के रिस्पेक्ट में B का निकाले हैं तो इसके उल्टा वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B जब करेंगे VAB इक्वल टू, तो VA माइनस VB हो जाएगा। ये एक निष्कर्ष आया बच्चों, अगर दो बॉडीज एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हों, यहां आपने डायरेक्शन सेम लिया था बेटा, तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी उनकी वेलोसिटीज के डिफरेंस के बराबर होगी। यानी A के रिस्पेक्ट में B की वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, VB में से VA को आपने क्या किया है, यहाँ डिफरेंस निकाल दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B VA माइनस VB। लेकिन यहाँ माइनस कब रहेगा, जब डायरेक्शन क्या हो बेटा, सेम डायरेक्शन। यहाँ फॉर सेम डायरेक्शन, यानी जब दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में चल रहे हों। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे दोनों बॉडी, तो यही जहां माइनस है यही क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी दोनों बॉडीज अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, जाहिर सी बात है अपोजिट चलेंगे तो जो VA है वो प्लस VA हो माइनस VA हो जाएगा, और वह माइनस और यह माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यानी अगर दो बॉडीज एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी दोनों की अलग अलग वेलोसिटीज के सम के इक्वल होगी। यानी VBA बराबर VB प्लस VA और VAB बराबर VA प्लस VB। ये केस कब एराइज होगा स्टूडेंट्स, ये केस कब आप फाइंड करेंगे, जब दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगा, फॉर अपोजिट डायरेक्शन। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने आज के वीडियो में स्ट्रेट लाइन के एग्जाम्पल यानी वर्टिकल मोशन अंडर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पढ़ा और रिलेटिव वेलोसिटी को पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा वह वेक्टर एनालिसिस होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इस तरह से यह आपकी टॉपिक समाप्त हुई स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स।